नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 58 ईयर्स प्लस 4 मंथ की हो चुकी है। इन्होंने एक सब प्रश्न पूछा, प्रमोशन। मुझे कोई ऑफशूट उस लेवल का जो इंक वाला फ़ोटो चाहिए वो लेवल का नहीं आया कि मैं आपका प्रमोशन देख पाऊँ। तो इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। कंस्ट्रक्शन बिजनेस रिटायरमेंट के बाद 100% आप कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हाथ पर नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, जो रुकावटें थी कब तक थी, वो मैं सारी बताऊंगा। बेटे का फ्यूचर वो आपके हाथ से नहीं पता चलेगा, वो बेटे के हाथ से ही पता चलता है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। और ये पूरा पाम रेक्टेंगल है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। और थोड़ा सा चौड़ा भी है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते। और अंगूठा मांसल है। ऐसे लोग दृढ़ निश्चय होते और स्ट्रांग एटीट्यूड के रहते। इनके पास बेटा बनकर चाहे जितना मांग लो, बाप बनकर 10 रुपया भी नहीं ले पाओगे, इतने स्ट्रांग नेचर के होते ये लोग। उंगलियां छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और सूर्य की उंगली लगभग इक्वल ही है, गुरु और सूर्य की उंगली। फोटोग्राफ में तो ऐसे ही लग रहा है। और यहाँ पर तिल दिख रहा है पर ये फैले हुए लग रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं आता। और छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती हुई दिख रही है। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। प्रमोशन के लिए आपका जो सवाल था, ये यहाँ पर ऐसे ऑफशूट चलते हैं। अब ये मैंने फोटोग्राफ किया तो है पर यहाँ पर एज नहीं निकाल पाता हूँ क्योंकि क्लोजअप था। तो यहाँ पर जब ऑफशूट होते हैं तो कोई ना कोई प्रमोशन के चांसेस होते हैं। तो वो एक क्लियर नहीं कर पाऊँगा आपके सवाल का। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें और बुध पर्वत थोड़ा सा यहाँ से दबा हुआ है। तो ऐसे लोग अपने मन की बात नहीं कर पाते, चाहे बिजनेस मीटिंग में हो चाहे परिवार के मीटिंग में हो। वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। पर उंगलियों पर लाइन ज़्यादा है तो बिजनेस सेंस पावरफुल होता है। 2-4 भाषाओं के अच्छे जानकार होते हैं, बोलने ना आए तो समझ में तो ज़रूर आता है। और ये लाइनें सुंदरता भी देती है। पर अगर बुध और ज़्यादा अच्छा होता तो अति सुंदरता मिलती है। यहाँ पर यश साइन भी है तो व्यक्ति को यश भी प्राप्त होता है। अब इनके साइनों की ओर चलते हैं। एक यहाँ पर क्लियर कट साइन नज़र आ रही है, एक यहाँ पर नाड़ी का रेखा में साइन नज़र आ रही है, एक यहाँ पर भी नज़र आ रही है। एक इस जगह पर भी है और एक छोटी सी यहाँ पर भी है। तो साइनें तो है जीवन में, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आगे लाइनें भी अच्छी है। यहाँ पर विद्या रेखा बनी है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है तो व्यक्ति को आलस क्या होता पता ही नहीं होता। एक्टिव लोग रहते हैं।
और आप जुपिटर माउंट को देखें तो ये जुपिटर माउंट इस तरफ अतिक्रमण कर रहा है, यानी शिफ्ट हो रहा है शनि पर्वत की तरफ नीचे। तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है। हाँ, सांसारिक समस्याओं से तभी निजात मिलती है जब आपका बचपन में सर में लगाओ, नहीं तो दोनों समस्या होती है। और पारिवारिक एक्सपेंस ज़्यादा होता है, अपने बच्चों या अपने घर पर नहीं, भाइयों में, बहनों में, परिवार के अन्य सदस्य या दोस्तों में। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। एक लाइन, दो लाइन, जो व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। भारी मंगल अति उत्तम। शारीरिक ऊर्जा एक सैनिक की तरह या एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह होती है। इनको बचपन में अपशब्द बोलने की भी आदत होती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम होता है। फिर हाथ पैर नहीं चलेंगे तब ये ज़्यादा बोलेंगे अपशब्द, पर एकदम निकलता नहीं। पर शारीरिक ऊर्जा उत्तम इनको मिलती है। भारी मंगल भी व्यवस्थित है। जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये एक इतनी छोटी सी भी लाइन, अगर ये लाइन रही तो इंसोमिया या प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, नींद से रिलेटेड जो इश्यू होते हैं वो क्रिएट होते हैं। चंद्र पर्वत मध्यम टाइप का, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा और बहुत खराब भी नहीं कहूँगा। शुक्र पर्वत काफ़ी उत्तम है। इस तरह का शुक्र पर्वत हो तो लग्जरियस लाइफ मिलती है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। अब हृदय रेखा पर देखिए, एक लाइन पूरी नीचे की तरफ आ रही है। ऐसे लोगों में गुस्सा अति रहता है, अति। बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है। और 45 से 48 के बीच में 6 महीने तक शरीर साथ नहीं देता, डॉक्टर बदलते रहते पर निदान नहीं हो पाता और फिर अपने आप अच्छा हो जाता है। इस तरह का भी मैंने देखा है। इसका भी चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा। और जो व्यक्ति गुस्सा बाहर निकालता है उसको चर्म रोग नहीं होते, और गुस्सा अंदर पीते रहता है तो उसे चर्म रोग होने के भी होते ही है, चर्म रोग भी। यहाँ पर फ्लड लाइन है। व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, सुबह तो खुशी नहीं होती। ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति की जिस तरह की माइंड लाइन होती है वैसी माइंड लाइन है, और सीधी चलते चलते धीरे धीरे नीचे जा रही है। तो जब थोड़ी सी भी नीचे जाती है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है थोड़ा सा धार्मिक पन आता है दिमाग में। बाकी माइंड लाइन में कोई खराबी नहीं, व्यवस्थित माइंड लाइन है। अब टिल्टेड फोटो इनका है, पर उतनी कोई खास लाइन दिख नहीं रही है वहाँ पर। वो लाइन यहाँ पर भी नज़र आ रही है। इस लाइन ने इनके जीवन में सेनाई का काम किया। ये एज ऑफ 33 में शादी हुई, और यहाँ इसके आसपास ही एक लाइन दिख रही है, कोई ना कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। और उसके बाद 37 में बड़ी राहु रेखा आई, और इसके आसपास भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। उसके बाद इस जगह पर कंटिन्यू राहु रेखा है 41 से 43 तक। ये लाइन यहाँ पर भी है आगे चलकर। तो यहाँ पर इनको पेन उठाया होगा इन्होंने। एक 46.5 में भी राहु रेखा आई होगी। फिर उसके बाद 52 में एक राहु रेखा थी छोटी सी, और उसके बाद यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7, ये
54 to 60 छोटी छोटी राहु रेखाएं इनको कंटिन्यू चल रही है। तो 60 साल तक ये परेशान रहेंगे राहु रेखाओं की वजह से। और इतनी छोटी भी राहु रेखा इनको ज़्यादा पेन देती है क्योंकि इनको मनी ट्रायंगल नहीं है। और उसके बाद 64 के आसपास है और यहाँ पर भी 2-3 छोटी छोटी राहु रेखाएं दिख रही है। अब इनकी धन रेखा पर देखें तो ये जो क्लोजअप है, अब ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर या तो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा या लॉस गया होगा। एज ऑफ 41 के आसपास, उसके 2.5 साल के बाद यानी 43.5 के आसपास, फिर 1.5 साल के बाद, फिर वापस 3 साल के बाद, उसके बाद 53 के आसपास तो लगभग इन्वेस्टमेंट ही लग रहा है और 55 के आसपास भी इन्वेस्टमेंट ही लग रहा है। तो ये धन रेखा पर, और एक कट एज ऑफ 36.5 के आसपास भी नजर आ रहा है। अब इनकी धन रेखा को देखें तो ऊपर एक कट दिखाई दे रहा है, ये एज ऑफ 58 के आसपास ही है। तो कोई ना कोई नुकसान भी गया होगा। और फिर इस तरह से जो लाइन जाती है, ये भी जब धन रेखा को काटती है तो ब्लॉकेज आता है धन के मामले में। पर उसके बाद लाइनें, दोनों लाइनें अच्छी है, मैं दूसरे फोटोग्राफ में दिखाऊंगा। और ये लगभग 57 के आसपास कट लगा होगा। पर 58 के बाद कोई भी प्रॉब्लम इनके जीवन में नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, धन रेखा कोई बहुत ज़्यादा उत्तम पहले थी नहीं, तो एक्सपेंसिव लाइफ भी रही होगी, पर साइनें थी तो कहीं ना कहीं से पैसा आता होगा। और वो सारे कट बता दिए। और यहाँ से देखिए आगे का, अगर फ्यूचर देखें, ये जो कट मैं बता चुका हूँ, उसके बाद ये लाइन भी अच्छी है, ये लाइन भी अच्छी है, इस लाइन में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और इस लाइन में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मल्टीपल इनकम के सोर्स रहेंगे आगे, तो कोई प्रॉब्लम अप टू जीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड फोटोग्राफ भी है जिसमें एक साइन नज़र आ रही है और ये कंफर्म भी कर चुका हूँ देखने के बाद। ये धन रेखा पर इतनी जब क्लियरिटी हमको मिलती है तो जजमेंट देना बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। ये कट का मैं जिक्र कर चुका हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये धन रेखा पर फिश साइन थी। ये एज ऑफ समझिए 52 के आसपास से आफ्टर इन्वेस्टमेंट से लेकर 57 या 57.5 तक बहुत अच्छी इनकम इनके जीवन में हुई होगी। व्यक्ति एक्सरसाइज हैवीली करता है। अब ये मंगल वाले हैं तो ये तो अच्छी फिटनेस तो होती है इनकी, पर जब ये पीरियड आता है तो एक्स्ट्रा फिटनेस क्रिएट करता है व्यक्ति अपने जीवन में, ज़्यादा एक्सरसाइज करता है और अच्छा धन प्राप्त करता है व्यक्ति। तो ये साइन थी। उसके बाद ये लाइन में भी ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है, पर जो पैरेलल लाइन चल रही है वो दोनों स्ट्रॉन्ग है, एकदम स्ट्रॉन्ग लाइन है। तो राहु रेखाओं को, छोटी छोटी राहु रेखाओं को छोड़कर ऐसा कोई बड़ा आर्थिक नुकसान आपके हाथ में 58 के बाद नज़र नहीं आ रहा, कोई भी। हाँ, राहु रेखा आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। उसके अलावा धन प्राप्ति में ठीक है, फिश साइन में जितना धन आता है
उतना धन रेगुलर रेखा में नहीं आता, पर फिर भी आगे की रेखा से हो तो ये रेखा है, दोनों बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो कोई चिंता नहीं करनी है। आपने जो रिटायरमेंट के बाद बिजनेस का प्लानिंग किया है, मुझे तो लगता है उसके पहले ही आपने या तो स्टार्ट कर दिया है या स्टार्ट करने वाले हो। तो ऐसी कोई रुकावट आपके हाथ में नज़र नहीं आ रही। तो आप जो इन्वेस्टमेंट करना है, जो आगे बढ़ना है, बढ़िए। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात बतानी रह गई, ये साइड की इनकम की लाइन है, ये भी ग्रोथ देती है, पर ये सब सारा लाभ इनको मिल चुका है। मल्टीपल इनकम के सोर्स हमेशा रहे हैं ये।